7 निश्चय जो मन में थे, निकल पड़े हैं वो वचन निभाने। बिहार में गठबंधन की सरकार 7 निश्चयों पर दृढ़ संकल्पित है। बिहार सरकार ने राज्य को प्रगति की ओर विकास मार्ग पर अग्रसर करने के लिए 7 निश्चयों को अमल में लाने की प्रतिज्ञा की, जिसके तहत हर घर में बिजली, पानी और शौच की व्यवस्था तथा पक्के नाले और सड़क निर्माण के साथ साथ मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए भत्ता प्रति माह दिए जाने का प्रबंध है। उनके ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से किए गए निबंधन की संख्या बहुत पहले ही 6000 की संख्या को पार कर चुकी है। इसी प्रकार कुशल युवा कार्यक्रम एवं बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना में भी लगभग 1000 की संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत गत वर्ष लगभग 135.57 लाख रुपए का वितरण किया गया। साथ ही महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण के मामले में CDS द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तथा जीविका के माध्यम से भी महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं उत्प्रेरण भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लहुआए गांव से अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के आगमन से गांव में त्योहार का सा माहौल रहा और लोगों ने रंगोलियां बनाकर और फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं गांव के हर घर में जाकर बिजली, पानी और शौच निर्माण का निरीक्षण किया। गांव के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री जी ने लगवाई स्थित उच्च विद्यालय परिसर में पुस्तक का लोकार्पण भी किया, जो कि जिले की विकास यात्रा और शौचालय निर्माण पर आधारित है। आज फिर आपके बीच में निश्चय यात्रा के सिलसिले में आने का मौका मिला है। मुझे बेहद खुशी हो रही है और यहाँ आकर हमने यहाँ एक वार्ड में पूरे तौर पर जिस तरह से खुले में शौच से मुक्ति पाई गई है, घर घर शौचालय का निर्माण हो गया है, उसके अलावे गली का पक्कीकरण हो गया, नाली का निर्माण हुआ, हर घर पीने के लिए नल का जल उपलब्ध कराया गया और हर घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। तो ये जो हमारा 7 निश्चय है, जब चुनाव के पहले 2015 में महागठबंधन बना तो हम लोगों ने महागठबंधन का एक साझा कार्यक्रम तैयार किया और उसी साझा कार्यक्रम में 7 निश्चय को शामिल किया गया। आपने जनादेश दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं हृदय से इस जनादेश के लिए। और जैसे ही सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, हम लोगों ने तत्काल साझा कार्यक्रम में अंकित जो 7 निश्चय के कार्यक्रम हैं, उनको सरकार की तरफ से स्वीकार किया और उसको लागू करने के लिए स्कीम बनाया, योजनाओं का सूत्रण किया और आज उसी का परिणाम हम इसी को देखने निकले। ये जो हमारा 7 निश्चय है, उसमें से एक निश्चय महिलाओं के लिए। बिहार पहला राज्य है जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में और स्थानीय निकायों में 50% का आरक्षण दिया गया। हमने स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। यह सब काम पहले से हुआ। नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोगों ने ठोस नीति बनाई और उस पर काम करना शुरू किया। लहुआई यात्रा के बाद मुख्यमंत्री जी का काफिला जमुई जिले की ओर बढ़ा। मुख्यमंत्री के आगमन से जमुई में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मूल्यों का एक सुंदर समन्वय देखा गया। जमुई जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत
एवं ऐतिहासिक धरोहरों के कारण विश्व पटल पर सुविख्यात है। ये जैनों के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। जमुई जिला भी इस मुहिम में बढ़कर अपना योगदान कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के सातों निश्चय सामाजिक आर्थिक विकास का मूलाधार हैं। एक सुंदर भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए यहाँ का जनजीवन उत्साह एवं उमंग से सराबोर है, क्योंकि एक बड़ा सा सकारात्मक प्रयास एवं परिवर्तन वास्तव में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी की अदम्य क्षमता, कुशल नेतृत्व में पूरे राज्य में जन कल्याण हेतु 7 निश्चय एवं शराबबंदी जैसे ठोस कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जमुई जिला आशातीत सफलता प्राप्त कर रहा है। जिले का समेकित विकास तभी संभव है जब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास के कार्य को गति दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री का बिहार की जनता के लिए, जमुई जिला की जनता के लिए बहुत बड़ी योजना है। इससे हर आदमी को फायदा होने वाला है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, कुशल युवा कार्यक्रम है। ये हमारे नौजवानों के लिए जो हाई स्कूल इंटर पास करके बेरोजगार रहते हैं, उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं रहती है या स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है, इसके चलते उनको नौकरी में दिक्कत होती है। इस कार्यक्रम से हमारे युवाओं को बहुत आत्मबल मिलेगा और उनको अपना स्वरोजगार करने या कोई नौकरी पाने में, सरकारी हो या प्राइवेट निजी कंपनी में हो, बहुत सहूलियत होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक सुलभता से पहुंचे, उसके लिए प्रशासन को हमेशा सजग एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। जमुई में समाबद्ध कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री का काफिला निकल पड़ा मुंगेर। मुंगेर गांव का निरीक्षण करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे मुंगेर के पोलो मैदान। पोलो मैदान में अपार भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। उनके वहां पहुंचते ही उत्साहित लोगों ने गगनभेदी नारों के साथ उनका स्वागत किया। मुंगेर की ऐतिहासिक धरती को नमन करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चयों को सफल बनाने के लिए लोगों से आगे भी इसी तरह के सहयोग की मांग की। निश्चय यात्रा है जो 7 निश्चय की हम लोगों की योजना है, उसके क्रियान्वयन को देखने के लिए है। और इसके साथ साथ जो हमारे अन्य नए काम शुरू किए गए हैं, उन सबों को देखना किस प्रकार से वो क्रियान्वित हो रही है। अभी हम यहाँ आने के पहले लोक शिकायत निवारण केंद्र में गए थे। हम लोगों ने पिछले वर्ष नहीं 2015 में ही लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बनाया और उसको पूरी तैयारी के साथ पिछले साल 5 जून को लागू किया 2016 में। आप सबको मालूम है कि हम 10 साल से जनता के दरबार में हाजिरी दिया करते थे सोमवार के दिन, और हम लोगों ने नियम बनाया कि हमारे जितने अधिकारी हैं वे भी एक निश्चित दिन को हर सप्ताह जनता के सामने उपस्थित होंगे। इससे अनुभव मिला, लोगों की शिकायतों का कुछ हद तक निराकरण हुआ, समस्याएं दूर की गई। तो हमने उसके बाद सोचा कि इसको क्यों न कानूनी रूप दिया जाए, जनता को यह अधिकार क्यों नहीं दिया जाए। यह उनका कानूनी अधिकार होगा कि अपनी समस्याओं का निराकरण वो करा सके। और देश में पहली बार इस तरह का कानून बना और बिहार में बना और उसको लागू किया। सब डिवीजन स्तर पर और जिला के स्तर पर लोक शिकायत निवारण केंद्र बनाए गए
और वहां लोगों की शिकायतें ली जाती, उनको तारीख दिया जाता है, पावती देने की रसीद देने के बाद 7 दिन 8 दिन के अंदर उनको तारीख दिया जाता है और उस तारीख पर वो आते हैं और जिस विभाग से उनकी शिकायत है उस विभाग के अधिकारी को भी बुलाया जाता है और आमने सामने बैठाकर शिकायत की सुनवाई करके उसका समाधान निकाला जाता है। और आप जानते हैं, आपको जानकर शायद खुशी होगी कि 6 महीने में 1,11,840 आवेदन पूरे बिहार में प्राप्त हुए और उसके लिए समय निर्धारित है कि 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर उनके शिकायत का निवारण होगा, कानूनी प्रावधान किया हुआ। और आपको जानकर खुशी होगी कि समय 1,11,000 तो आज तक जो आवेदन आए अभी हाल तक उसकी संख्या और समस्याओं का निदान किया गया उसकी संख्या है 88,849, यानी समय पर समस्याओं का निदान हो रहा है। और शराबबंदी में समर्थन देने के लिए महिलाओं को मुख्यमंत्री जी ने तहे दिल से शुक्रिया कहा। साथ ही आम जनता से आग्रह किया कि अपने समाज को नशा मुक्त करने के लिए चलाई जा रही इस मुहिम में आगे बढ़कर अपना योगदान दें। आप ही की आवाज पर हुआ, यह महिलाएं बड़ी संख्या में बैठी है, आप ही की आवाज पर बिहार में शराबबंदी लागू करने का निर्णय किया। पिछले साल 1 अप्रैल से लागू हो गया, अब इसको पूरे मजबूती से लागू किया जा रहा। आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि सावधानी जरूर बरतिएगा। यह भी देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीना छोड़ दिया, कोई और दूसरा मादक द्रव्य ग्रहण करने लगा, तो इन चीजों पर आपको नजर रखनी होगी। और इस शराबबंदी का कितना लाभ हुआ, जिस परिवार के मुखिया शराब पीते थे, अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा शराब में गंवा देते थे, परिवार की हालत खराब थी। शाम में शराब पीकर आते थे, घर में झगड़ा करते थे, घर का वातावरण बहुत खराब रहता था। आज जब से शराब बंद हुआ है, जो पीकर आते थे, झगड़ा करते थे, अब शाम में घर आते हैं, मुस्कुराते हुए और हंसते हुए घर आते हैं और अपने साथ बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं घर के लिए। इतना बड़ा परिवर्तन आ गया, इसी को कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। शराबबंदी के बाद यह पहला अवसर है जो कि हमारे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री का आगमन है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जल नल जो है किए हैं ना, बहुत बड़ा उपकार किया है और हम लोग ये सब महिलाएं बहुत खुश हैं इनसे। और शराबबंदी का जो ये लगाया गया है, ये सब भी और भी ज्यादा खुश हैं। इस योजना के द्वारा अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से कराया जा रहा है, जिसका लाभ आम लोग प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो काम दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं लोगों के बीच, लोगों को हम लोग सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे तो निश्चित तौर पे जागरूकता बढ़ेगी। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ जिले की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का सर्वांगीण विकास होगा। मुंगेर में चेतना सभा के बाद मुख्यमंत्री जी ने मुंगेर जिला परिषद में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दौरे के अंतिम चरण में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी के अलग अलग पहलुओं, अपराध की घटनाओं, धन की अधिप्राप्ति की स्थिति तथा आने वाली परेशानियों की जानकारी ली। साथ ही मंतव्य प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। इस प्रकार वर्तमान सरकार न्याय के साथ विकास की नीति एवं योजनाओं को सही ढंग से कार्यान्वित करेगी, जिससे समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को समुचित लाभ और न्याय मिल सके। महागठबंधन की सरकार 7 निश्चयों पर दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच जाकर उनसे सीधे संवाद किया। 7 निश्चयों के वादों को पूरा करने के साथ साथ अधिकारियों को
निर्देश देने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला निकल पड़ा अगले गंतव्य की ओर।